दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज सुबह और रोज शाम को प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और मेरा विश्वास है कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। और बहुत सारी गवाहियां लोग हमें भेजते हैं कि कैसे प्रभु उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। और कल जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे है, तो कल शाम को 6 बजे हम लोग लाइव होंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े और निश्चय परमेश्वर इस लाइव प्रार्थना के द्वारा आपको आत्मिक रूप से आगे बढ़ाएगा। विश्वास में आप मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए जरूर से इस लाइव प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हों। और हो सकता है ये लाइव हमारा थोड़ा लंबा हो ताकि आप लोगों के साथ में और अच्छे से बातचीत हो सके। अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने जानने वालों को भी बताएं कि कल शाम 6 बजे हम लाइव होंगे और लाइव प्रार्थना हम आप लोगों के लिए करेंगे और लाइव वचनों को हम सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाओगे। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास के आत्मा के विषय में। परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर विश्वास का आत्मा ढूंढ रहा है। किसके अंदर होगा विश्वास का आत्मा? कौन है जो मेरी बात पर भरोसा करेगा? कौन है जो मेरे वचन पर भरोसा करेगा? कौन है जो परिस्थितियों को नहीं देखेगा बल्कि मेरे वचन को देखेगा? और जब परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर विश्वास का आत्मा होता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में काम होता है और किसी के नहीं होता। कारण केवल एक ही है, जिस व्यक्ति के जीवन में काम हुआ उसके अंदर विश्वास का आत्मा उस समय काम कर रहा था, और जिस व्यक्ति के जीवन में काम नहीं हुआ वो परमेश्वर के वचन को शायद उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाया। हम बहुत सी जगह मीटिंग्स के लिए जाते हैं, बहुत भीड़ वहां पर होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के जीवन में काम नहीं होता। कुछ लोग विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, कुछ लोग आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, कुछ लोग हीलिंग को पाते हैं, कुछ लोग छुटकारे को पाते हैं, कुछ लोगों के बंधन टूटते हैं, कुछ लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है? इनके अंदर प्रभु का आत्मा, विश्वास का आत्मा काम कर रहा है कि इन्होंने जो सुना परमेश्वर के वचन को उन्होंने ग्रहण कर लिया और उनके जीवन में काम हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आते, सब कुछ करते, लेकिन उनके जीवन में काम नहीं होता। आखिर कारण क्या है? विश्वास का आत्मा है एक व्यक्ति के अंदर, उसके जीवन में काम हुआ, और एक व्यक्ति के अंदर वो आ रहा है लेकिन उसके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं है, उसके अंदर डाउट है, इसलिए उसके जीवन में काम नहीं होता। हम लोग देखते हैं गिनती किताब उसके 14 अध्याय में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। एक बार प्रभु कहते हैं मूसा से, 11 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? वे लोग, ये जो मुझ पर कुरकुरा रहे हैं, ये जो बुड़बुड़ा रहे हैं, ये जो मेरे विरोध में बातें कर रहे हैं, आखिर कब तक? मैंने इनके जीवन में इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, इतने काम किए, तब भी उन्होंने उनको देखने के बावजूद, उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद ये मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर वो डाउट का आत्मा काम कर रहा है, इनके अंदर वो कुरकुराने का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन विश्वास का आत्मा इनके अंदर काम नहीं कर रहा है। ये विश्वास नहीं कर पा रहे मेरे वचन पर, ये विश्वास नहीं कर पा रहे मुझे, मेरे कामों को देखकर भी। वो मूसा से कहते हैं कि मूसा, इसलिए अब मैं इन्हें दंड दूंगा, इन्हें मैं यही मार दूंगा, इन्हें मैं यही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये डाउट वाले लोग हैं, ये विश्वास नहीं करते, इनके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं है, ये मुझ पर दोष लगाने वाले हैं। और परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं इन सबको यही समाप्त कर दूंगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं जिसके लिए कहते हैं कि इसके अंदर विश्वास का आत्मा है, और उसका नाम है कालेब। अगर आप 24 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है,
और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं, ये सारी मंडली, सारी प्रजा तो ऐसी है जो डाउट वाले लोग हैं, जो संदेह कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन इस मंडली में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालेब, और उसके अंदर विश्वास का आत्मा है। उसके अंदर कोई और ही आत्मा वास करता है, और ही का मतलब है उसके अंदर विश्वास का आत्मा काम करता है। उसने मेरा अनुसरण किया है, उसने मेरी आज्ञा को माना है। जो कुछ मैंने उससे कहा था, जो कुछ मैंने तुमसे कहा था, उसने उन वचनों पर भरोसा किया। उसके अंदर विश्वास का आत्मा है। उसने वचन को सुना और उस पर विश्वास किया है। उसने मेरी आवाज को सुना और उस पर विश्वास किया है, इसलिए उसके अंदर विश्वास का आत्मा है। इसलिए मैं उसे प्रतिफल दूंगा। अब देखो, यहां पर दो प्रकार के प्रतिफल हैं। एक व्यक्ति जिसने विश्वास किया, उसके लिए प्रतिफल है कि वो कनान देश पहुंचेगा, उसका वंश वहां का अधिकारी होगा, परमेश्वर ने जितने वादे किए वो उसके जीवन में पूरे होंगे। दूसरी तरफ ये सारी मंडली है जिन्होंने कुड़कुड़ाए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसके वचन पर, जिन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर भी उसके आश्चर्य कर्मों पर भरोसा नहीं किया, उन लोगों के लिए यह है कि वे उस देश नहीं पहुंच पाएंगे, वो यही समाप्त हो जाएंगे। अब देखो, दो प्रकार के प्रतिफल परमेश्वर ने दे रहा है। आपको समझना है इस बात को कि आपके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, डाउट का या फिर विश्वास का। यदि विश्वास का, तो जिस बात पर आप विश्वास कर रहे हैं उसे आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे, और एक दिन आप प्रभु यीशु के साथ में, उसके राज्य में, उसके किंगडम में प्रवेश करोगे। आपका वंश, आपका घराना भी उस किंगडम में प्रवेश करेगा। लेकिन यदि आपके अंदर डाउट का आत्मा काम कर रहा है, आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप परिस्थितियों को देख रहे हो, आप संदेह कर रहे हो, तो हो सकता है आप वो प्रतिफल न पा पाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो करके रखा हुआ है, जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। तो सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर एक विश्वास का आत्मा को डेवलप करें, अपने अंदर विश्वास के आत्मा को कार्य करने दें, संदेह न करें, परिस्थितियों को न देखें, विश्वास से आगे बढ़े। इसलिए पौलुस कहते हैं, हम तो विश्वास से चलते हैं। परिस्थितियां तो हमारे चारों ओर भी हैं, विरोध तो हमारा भी है, अब मारे तो हम भी चाहते हैं, हम भी फंसते हैं, बहुत सी बातें हमारे लिए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थितियों को नहीं देखते, हम विश्वास से चलते हैं। मींस परमेश्वर के वचन को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास से चलना, काले विश्वास से चला। उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने उसका अनुसरण किया, बस, और प्रतिफल उसने पाया। ये लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे, ये लोग जो सोच रहे थे कि परमेश्वर कहां कार्य कर रहा है, ये लोग जो सोच रहे थे हम वापस चले जाएंगे, ये लोग जो सोच रहे थे जिन्हें मांस चाहिए था, जिन्हें मच्छी चाहिए थी, वे लोग वहीं समाप्त हो गए। वो उस जगह नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए बना करके रखी थी। परमेश्वर ने उन्हें नहीं रोका, उन्होंने खुद संदेह किया, उन्होंने डाउट किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पाए। और जिसने भरोसा किया वो वहां पहुंच गया। आज डिपेंड आप पे करता है कि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। आपके अंदर विश्वास का आत्मा होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के कार्यों को देख पाएंगे। असम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन विश्वास के आत्मा को अपने अंदर काम करने दें। मिस परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें कि जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा गया है, वो मेरे जीवन में होगा, और निश्चय आपके जीवन में वैसा ही होगा। विश्वास का आत्मा अब्राहम के अंदर भी था, इस कालेब के अंदर भी है, और वही विश्वास का आत्मा परमेश्वर आपके अंदर भी ढूंढ रहा है। और यदि आपके अंदर वो विश्वास का आत्मा मिला तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।